अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आप लोग बिरयानी, कोरमा और कढ़ाई खाकर बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी आप लोगों को हैरान कर देगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी सिखाने जा रही हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन चीज़ पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसके लिए ना ही हमें डो बनाना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊँगी। इस तरह का शॉर्टकट वाली रेसिपी आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया था 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। चिकन ऐड किया है, 1 पाव के बराबर चिकन है ये बोनलेस, और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, छोटे क्यूब्स के अंदर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से पका लेंगे मसालों को। हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है और इसको मैं इस तरह से मिक्स करते करते पका लूँगी 1 से 2 मिनट तक, जब तक चिकन हमारा गल नहीं जाता। उसको मैंने इसी तरह से खुला पकने के लिए छोड़ दिया था, 2 मिनट तक पका लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। 1 अदद टमाटर लिया था बड़े साइज़ का, और शिमला मिर्च लिए जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। थोड़ी सी प्याज ली है उसी के मुताबिक, यानी कि आधा कप के बराबर मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लिया है, ये ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। वेजिटेबल्स को आपने फुली कुक नहीं करना है, बस हल्का सा ही कुक करेंगे, चंद सेकंड के लिए इसके साथ ही पका लेंगे चिकन के साथ। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस 4 टेबलस्पून के बराबर। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, आप लोग चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। होममेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। ये मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। बस पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे, इसको आपने चंद सेकंड के लिए मिक्स करते हुए इसको पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। और ये बहुत ही मज़ेदार सी टॉपिंग हमारी रेडी हो जाएगी। पका लेंगे और ये रेडी हो गई है। अब हम पिज़्ज़ा को असेंबल करेंगे। अब ये बनाने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने ली है पीटा ब्रेड। आप लोग चाहें तो नॉर्मल नान जो होते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर पिज़्ज़ा बेस भी ले सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। तो देखिए, इसको बनाने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जो हमने मज़ेदार सी टॉपिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और टॉपिंग को हमने इसीलिए थोड़ा सॉसी रखा था ताकि पिज़्ज़ा बेस पे हमें और कोई भी सॉस लगाने की ज़रूरत ना हो, ना ही और कुछ ऐड करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यही इतनी फ्लेवरफुल बन के तैयार हुई है। तो देखें, इसको मैंने असेंबल कर लिया। ऊपर हम क्या करेंगे, चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से आपने कोई भी वेजीज़ वगैरह ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने इसकी टॉपिंग में ही ऐड कर दी थी। चीज़ ऐड करने के बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 200 डिग्री पे तकरीबन 5 मिनट के लिए, और नीचे की रॉड ऑन करके रखेंगे। बेसिकली हमें सिर्फ चीज़ ही मेल्ट करना है। और जो लोग इसको तवे पे बनाना चाहते हैं तो वो लोग तवे पे हल्की आंच पे इसको बेक कर लीजिएगा 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक इसका चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। तो देखिए, बेक होकर आ गया है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। आप लोग इसको डिनर टाइम पर बना सकते हैं। वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में बना के इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। ये देखिए, इसका फाइनल लुक लग रहे हैं ना मज़ेदार, थे भी बहुत मज़ेदार। ये देखिए, मैं तोड़ के दिखाती हूँ इसको। बहुत ही यमी बनके तैयार हुए थे, सुपर टेस्टी बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।